मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं शशांक शुक्ला, फिजिक्स लेक्चरर। आज आप सबको बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है हम लोगों के, तो उसको टारगेट करते हुए हम लोग अच्छे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स बोर्ड में आने लायक हैं उन सब पर चर्चा करेंगे और एक सीमित टाइम समय में आप लोगों को रिवाइज कराएंगे क्वेश्चंस को। तो शुरू से ही हम लोग चलो उठाते हैं, एक टॉपिक को देखेंगे। रोज हमारी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगी। आइए आज हम लोग स्टार्टिंग से एक टॉपिक देखते हैं जो हमारे 12th के सिलेबस का फर्स्ट पेपर में पहला टॉपिक हमारा आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश या जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई होप आप सबने पढ़ा होगा, ये हमारा रिवीजन सेशन है, तो आप सबको पता ही होगा वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बताया था हमने अच्छे से आप सबको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि आवेश द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ या मैटर, आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न या अनुभव करते हैं। आवेश के बारे में छोटे क्लास से हम लोगों ने सीखा है कि जब किसी पदार्थ को हम लोग रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण पदार्थ में आवेश आ जाता है और वह वैद्युतमय हो जाता है, जिसके कारण पदार्थों को क्या है आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने प्रकार हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो प्रकार के हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से इलेक्ट्रिक चार्ज के, तो सबने सीखा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो प्रकार हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन आवेशों के प्रकार के बारे में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए हम लोग इसमें एक नोट पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि यदि हम दो पॉजिटिव चार्ज या जिसे कहें हम लोग समान प्रकार के आवेश, सजातीय आवेशों को जो हम लोग पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं या धक्का देते हैं। जब दो सजातीय आवेश हम एक दूसरे के पास लाते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के पास अगर एक नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन्हें कहते हैं विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश अगर है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर विजातीय आवेश है, पॉजिटिव के पास अगर नेगेटिव ला रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर माइनस वाले चार्ज को अगर हम पास ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर प्लस वाले को पास ला रहे हैं तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और माइनस चार्ज के पास प्लस वाले को लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और एक हमारा नोट पॉइंट है आवेश से रिलेटेड कि यदि कोई चालक है या कंडक्टर है, कोई चालक है तो चालक हम लोग जानते हैं चालक क्या है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो पदार्थ होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक संख्या में होते हैं, अर्थात जिनकी चालकता बहुत अच्छी खासी होती है, जिनमें धारा का जो प्रवाह है सुगमता से होता है, आसानी से होता है। तो चालक पर, अब कोई चालक है, चालक के पास क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत अधिक संख्या में है। और जब कोई चालक पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को निकालता है बाहर, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो चालक पर क्या बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उस पर क्या बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा। अर्थात यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो धनावेशित है। और अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो चालक पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर क्या होगा, ऋण आवेश बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है मतलब ऋण आवेश को ग्रहण कर रहा है, उस पर ऋण आवेश की अधिकता बढ़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं इसी से रिलेटेड वैद्युत आवेश को हम लोगों ने सीखा। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग देख रहे हैं इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है अगला, जिसे हम लोग कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र
या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वैद्युत क्षेत्र। हमने बताया कि यदि हम किसी आवेश को हमने यहाँ रख दिया पॉइंट चार्ज, कहीं अगर हमने पॉइंट चार्ज रख दिया, ये हम लोग पहले पॉइंट चार्ज समझ लें क्या है। पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश। ये बहुत छोटे से छोटा आवेश होता है जिसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कहीं पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश, क्योंकि बहुत छोटा आवेश है। अब बिंदु आवेश कहीं अगर रख दिया हमने, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम कोई अन्य आवेश अगर हम ला रहे, कोई टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश, अगर हम इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में अगर हम ला रहे हैं, तो वो आवेश या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर हम कोई टेस्टिंग चार्ज अगर ला रहे हैं, तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। तो किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह या तो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, तो वह क्षेत्र ही कहलाता है क्या, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आयोग भी आप सबने समझा होगा क्या है। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर कहीं एक समान वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश, जैसे हमने कह दिया Q नॉट है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F/Q नॉट। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करें, परिभाषा को बनाएं, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी पॉइंट जैसे जहां हमारा परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो परिभाषा को बनाएंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम लोग अगर विमा और मात्रक देखें तो क्या होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पर मात्रक और विमा को डिफाइन करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा है E = F/Q नॉट। F बल या फोर्स है, और बल का मात्रक हम लोगों को पता है, बल का मात्रक क्या है, F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और ये क्या चीज है, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक हम लोगों को पता है कूलम। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो यूनिट बनेगी E का मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम डायमेंशन की बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, E की विमा जो होगी, E की विमा, E का डायमेंशन जो होगा वो F/Q नॉट की विमा, F/Q नॉट की विमा। तो E की विमा जो होगी, E की विमा या डायमेंशन, F की विमा हम लोगों को पता है, F बल की विमा क्या है, बल की विमा हम लोगों को याद है N/L/T-2, और Q आवेश की विमा क्या है, AT। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की विमा जो आएगी, E का जो डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा N/L/T-3 और A-1, ये आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र को समझा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हम लोग पढ़ेंगे
बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों को पता है कि अगला हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a point charge, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर कहीं भी यहाँ बिंदु आवेश हमारा रखा हुआ है, ये एक हमने पॉइंट कह दिया, वो पॉइंट है, वो बिंदु है जिस पर हमारा एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। तो बिंदु आवेश बिंदु ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके चारों तरफ हमें पता है क्या होगा, आवेश के कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमें कहीं भी पी बिंदु यहाँ हमने कंसीडर कर लिया, इस पी बिंदु पर हमें निकालना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया हमने कि बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर हमारा एक बिंदु पी है, और इस बिंदु P पर हमें निकालनी क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने लोगों ने क्या किया कि बिंदु P पर एक हम लोग टेस्टिंग चार्ज लाकर रख दिए। ये एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसे हमने ला करके रख दिया कहाँ, बिंदु P पर। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक कंसीडर पॉइंट चार्ज जो कि बिंदु O पर रखा हुआ है, और एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैपिटल K है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो पॉइंट चार्ज है, तो कूलॉम नियम से हम लोग जानते हैं कि अगर दो आवेश कहीं एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच में कूलॉम नियम से क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है। तो उस वैद्युत बल का फॉर्मूला लगा करके पहले हम लोग फोर्स ज्ञात करेंगे कितना लग रहा है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो बाय द कूलॉम्स लॉ हम लोग यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, तो F इक्वल टू आ जाएगा क्या फॉर्मूला, कूलॉम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q1 Q2। Q1 की जगह ये, Q2 की जगह कौन है, Q0 है, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 अपॉन इन दोनों आवेशों के पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये हो गया। और फॉर्मूला लीजिए मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन। तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला हमने बल निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें निकालनी क्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन Q0। तो E इक्वल टू यहाँ से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएगा, Q0। Q0 से Q0 हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, और इस तरह से हम लोगों का फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला वो आ गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों हमें पता है इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम। और अगर हमें निर्वात या वायु के लिए देखना है तो K की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से टॉपिक को समझ पाए होंगे।
टिल देन भाई शशांक शुक्ला, फिर मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।